अस्सलामुअलैकुम। आप लोग मौजूद हैं अपने तिबी चैनल पर, जहां पर हम आपकी सेहत, तिब और फितरी इलाज के हवाले से मुस्तनद और मौसर मालूमात जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गूंद कतीरा के बारे में। गूंद कतीरा एक कुदरती गूंद है जो कि ख़ास तौर पर ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाया जाता है। मिजाज के अतबार से बात करें तो इसका मिजाज जो है वो तर्द सर्द होता है, यानी जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही मुफीद और बेहतरीन रहेगा। गूंद कतीरा के बेशुमार जो हैं वो फ़वाइद हैं। ये आपके जिस्म की हरारत को कम करता है, आपकी गर्मी को कम करता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाला इसको कुदरती टॉनिक जो है वो समझा जाता है। ठीक है, अगर गर्मी की वजह से आपका निज़ाम हज़म जो है उसके ऊपर कुछ असर हुआ हो, भूख मरी हुई हो, और उसके लिए भी ये बेहतरीन मुफीद है। आपकी आंतों की सफाई में भी मददगार साबित होता है। ब्यूटी टिप्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये चेहरे पर लगाने से ये आपकी जिल्द को साफ़ भी करता है, उसको नरम भी करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है और उसको चमकदार बनाता है। ठीक है जी। और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी ये जो है वो इस एतबार से बेहतर है। और मनी जो है वो उसको गड़ा करने के लिए, यानी अगर मर्दों के अमराज की हम बात करें तो ये मनी को जो है वो गाढ़ा भी करता है। और इस तरह से ख़वातीन में वो लेकोरिया जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से हो, यानी जिन औरतों के जिस्म के अंदर हीट बढ़ी हुई हो और उसकी वजह से उनको वेजाइनल जो है वो डिस्चार्ज हो, या ईचिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो, या पेशाब में जलन हो, तो उसके अंदर भी ये बेहतरीन रिज़ल्ट देगा और लिकोरिया के अंदर भी फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है जी। इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसको रात भर पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह में ये आपको पता है कि जेली जैसी शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। आप चाहें तो इसे दूध के अंदर या पानी के साथ या किसी भी शरबत के अंदर ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किन मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।